हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुप्रकाश। मेरा नाम है काशुमा। सीयूटी 2024 वाले बच्चों के लिए एक न्यूज है कि आज आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अनाउंस होने वाला है। जैसे कि हमें परसों ही पता चल गया था कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 26 या 27 तारीख को आ जाएगा। तो आज 27 तारीख है। आज यू कैन एक्सपेक्ट योर सीयूटी यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको 3 फेजेस मिलेंगे: अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर आपको एग्जामिनेशन फी पे करनी है। जहां पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही होना चाहिए जो कि आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट में है। जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप भी आप आधार कार्ड दे रहे हैं, स्कूल का आईडी कार्ड दे रहे हैं, आप पैन कार्ड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और उसका नंबर यहाँ पर होगा। आपका एड्रेस परमानेंट वाला, ठीक है, और कम्युनिकेशन वाला। और फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, और फिर इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर एक जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक वो है जहां पर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी पड़ती है क्लास 10th की। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर कोई और सर्टिफिकेट जिसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं सीयूटी यूजी की एग्जामिनेशन में। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोर्स फिल करना पड़ता है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं वो फिल करना पड़ता है। साथ ही साथ यहां पर आपको ये फिल करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर फिल करनी है, फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और फिर आपको अपने एग्जामिनेशन फी पे करनी है। जैसे ही एग्जामिनेशन फी पे हो जाती है तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जो भी आपको यहाँ पर चाहिए डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके जो होने वाले हैं वो सब यही है कि आपका रिसेंट का फोटोग्राफ या तो कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट के अंदर, और इसका साइज जो होना चाहिए 10 केबी से लेकर 200 केबी तक 80% फेस विजिबल होना चाहिए बिना मार्क्स के। इसके साथ यहाँ पर स्कैन्ड सिग्नेचर आपके होने चाहिए 4 केबी से लेकर 30 केबी तक। यहाँ पर एनटीए बहुत ही क्लियरली बोल देती है कि बिल्कुल भी धुंधले नहीं होने चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए, अदरवाइज कैंडिडेट से रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर आपके स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप एसटी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं, या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। इन केस अगर आपके पास देखिए 50 केबी से लेकर 300 केबी तक है पीडीएफ फॉर्मेट में इसका साइज, इन केस अगर आपके पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी वाले, तो फिर एनटीए अपने बुलेटिन के अंदर डिक्लेरेशन फॉर्मेट भी आपको देता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्मेट जमा करके गजेटेड ऑफिसर से साइन कराकर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और उसमें लिखा भी रहता है कि जब टाइम पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं ओरिजिनल यहाँ पर दिखा दूंगा, अभी के लिए मैं डिक्लेरेशन फॉर्मेट जमा कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्कैन कॉपी ऑफ द पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और ये है 50 केबी से लेकर 300 केबी तक। देखिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो अगेन 1 अप्रैल आफ्टर कैटेगरी, ये जो सर्टिफिकेट है दैट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहां पर आपको कोर्सेज फॉर विच यू आर एस्पायरिंग, ध्यान रखिएगा। ये जो पहली और दूसरी लाइन है दोनों के अंदर बहुत अंतर है। कोर्सेज फॉर विच यू आर एस्पायरिंग, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो कि बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं या बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता हूं, तो मैं अपनी प्रायोरिटी पर वो रख दूंगा सीयूटी फॉर्म फिलिंग के दौरान। फिर उसके बाद कोर्सेज फॉर विच आई एम एलिजिबल, कोर्सेज फॉर विच यू आर एलिजिबल, आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। भाई, आप बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स, तो आप बीटेक के लिए भी एलिजिबल हैं फ्रॉम डीयू, तो मैं बीटेक भी भरूंगा, मैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी भरूंगा, बी ऑनर्स हिस्ट्री भी भरूंगा, बी ऑनर्स इंग्लिश भी भरूंगा। तो इस तरीके से कोर्सेज फॉर विच यू आर एस्पायरिंग, कोर्सेज फॉर विच यू आर एलिजिबल, दोनों पर रिसर्च करनी है तगड़े वाली। इसके बाद सिलेक्शन देखना है आपको यूनिवर्सिटीज का, कोशिश ये करना कि ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करना जिसका प्लेसमेंट वाइज जो कि यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर हो, प्लेसमेंट जिसके बहुत अच्छे गए हों, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसका आरओआई बहुत गजब का हो, मतलब उसकी फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट अच्छे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आरओआई बहुत तगड़ा है, बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आरओआई अच्छा है। तो ये यूनिवर्सिटीज ऐसी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खासकर ऐसी होती है जिन पर फीस तो कम लगती है लेकिन
प्लेसमेंट अच्छे जाते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको चूज करनी है। जैसे ही फॉर्म फिल आएगा, जैसे ही फॉर्म फिलिंग अनाउंस होगा, मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दूंगा कि भाई ये कोर्सेज हैं जो कि आपको जाना चाहिए इन यूनिवर्सिटी से। अभी के लिए आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं भी करने वाला हूं, कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मैं ये कोर्स करना चाहता हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझसे पूछ सकते हैं और ये भी बता देना कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं वो कोर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझसे पूछिए। प्लस आप मुझसे एक बात ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मुझे बीकॉम प्रोग्राम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है तो मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकता हूं। ऐसी 10 यूनिवर्सिटी मुझे बता दो। ठीक है, आप ये सब कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट और मैं उन पर वीडियो भी बनाऊंगा। फॉर्म फिलिंग से पहले ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन को भर पाएं और उन पर मैं वीडियो बना सकूं, जिससे कि जब भी फॉर्म फिलिंग अनाउंस हो आप पूरी तरह से तैयार रहें। तो यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि सीयूटी 2024 नोटिफिकेशन सून हो जाओ तैयार। विश यू वेरी गुड लक गाइस फॉर योर फॉर्म फिलिंग। थैंक यू।